बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 हमारा शुरू हो रहा है इस वक्त डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हवाले से, जो MCQ प्रॉब्लम हम डील करने लगे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसी तरतीब से ये मैं पहले क्वेश्चन शो कर रहा हूँ आपको। अगर कोई बच्चा ख़ुद इसको डील करना चाहे तो ही कैन, यानी कि पहले वो ट्राई कर ले इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आपके सामने से शो हो रहे हैं। सो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आर देयर। सेकेंडली नेक्स्ट पेज आ रहा है, क्वेश्चन 8 से ऑनवर्ड ये चल रहे हैं, 8, 9, 10 अप टू 15। उसके बाद ये थर्ड पेज आ रहा है, 16 से ऑनवर्ड मूव करते करते अप टू क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, उसके बाद ये 24 से शुरू हुए क्वेश्चंस, 24 से ऑनवर्ड ये आप देख सकते हैं अप टू 39 एंड फाइनली 40 एंड 41 अलॉन्ग विद आंसर की। ये आपके सामने आंसर की है इन्हीं क्वेश्चंस की। अगर कोई बच्चा ख़ुद से ट्राई करना चाहता है तो ये बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। और अब हम इन क्वेश्चंस को टर्न बाय टर्न डिस्कशन करने लगे हैं, जिसमें पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी होंगी, जो पॉसिबिलिटीज़ आप देख रहे होंगे कि उससे मिलता जुलता अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वन विल बी एबल टू हैंडल दोज प्रॉब्लम्स। कम टू द पॉइंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्राम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज़ नोन एज। पोजीशन अब कुछ ये है, अब यानी कि हमें कंसेप्ट समझना है, यानी कि कंक्लूजन ड्रा करना है हमने लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन मीन्स से एक पर्सन या जनरली सोचता है किसी काम के हवाले से, एक डॉक्टर है, ये एक परसेप्शन बन जाता है कि मिस्टर डॉक्टर ए इज़ बेस्ट। जो भी पेशेंट उसके पास जाता है वो हेल्दी हो जाता है, यानी कि उसके प्रॉब्लम वो डॉक्टर सॉल्व कर देता है। किसी लॉयर के पास जाते हैं तो वो केस जीत जाता है। ये एक जस्ट परसेप्शन बन जाती है, यानी कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जनरल दुनिया की ऑब्जर्वेशन आपके सामने आ रही है। उस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हम जो कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि दिस डॉक्टर इज़ बेस्ट और दिस लॉयर इज़ बेस्ट, यानी कि ये हमने एक यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखते हुए एक कंक्लूजन ड्रा किया। क्या कंक्लूजन ड्रा किया? कि दिस इज़ बेस्ट। सो ऐसे कंक्लूजन ड्रा करने के जो रास्ते हैं, जो मेथडोलॉजी है, दैट इज़ कॉल्ड एन इंडक्शन। उसके बाद टर्म नेक्स्ट आ रही है, इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया इंडक्शन। अब सेकंड टर्म है अबाउट डिडक्शन। ये क्या चीज़ है? द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्राम प्रेमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। ये सेकंड ऑप्शन है। ये किस तरह की परसेप्शन है यहाँ पर? यानी कि कुछ हकायक ऐसे होते हैं जो हम ट्रू समझ लेते हैं, कंक्लूजन हमें लग रहा होता है कि इस वजह से ऐसा हो जाएगा, इस वजह से ऐसा हो जाएगा। मसलन अगर आपने देखा, देखिए ना, वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्राम प्रेमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू, जिन पे लोगों का यकीन हो जाता है, लोगों का एक आम परसेप्शन के फ़लाँ काम इस वजह से हो ही जाएगा। मसलन शाहिद अफरीदी या कोई और प्लेयर आगे खड़ा है तो हमें लग रहा है कि अगर मिस्टर ए बॉल करेगा तो ये छक्का लग ही जाएगा, दूसरे बॉल पे छक्का लग जाएगा। तो अब ये एक परसेप्शन बना लेनी है कि अब यूं होना है, यानी कि अब तीसरे बॉल पे छक्का ही लग जाना है। इस तरह की जो परसेप्शन बनती है, ऐसे काम को डिडक्शन कहते हैं। यानी कि कुछ बातें पहले से अवेलेबल होती हैं, मौजूद होती हैं, उनको प्रेमिसेस बिलीव टू बी ट्रू, एक यकीन बन जाता है कि ये दुरुस्त है। जैसे आम लोग पीर फ़कीरों के पास चले जाते हैं कि यहाँ से चिल्ला काट रहा है एक पीर फ़कीर, तो उसको मिल के ये मसला हल हो जाना है, ये एक बिलीव है। तो फिर बंदे इस तरह से नताइज निकालते हैं। लाइक दिस, ये जितनी भी डिस्कशन करते जाएं, अब ये इस तरह की है, इसको अब आप ड्रॉप करें। ए स्टेटमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, प्रूफ नहीं मांगा जाता। तो ऐसे कंक्लूजन्स को हम बोलते हैं पास्चुलेट, यानी कि ये ऐसी स्टेटमेंट
जो एक काम करने के लिए कभी कभी यूँ होता है कि इसको दुरुस्त मान के आगे चलें, फिर हमारा मसला हल होता रहेगा। अगर हम उसी मसले पे फंसे रहें पुराने वाले पर, आगे फिर मूव ही नहीं कर सकेंगे। यानी कि कुछ बातें हमें एज इट इज़ मान के आगे चल पड़ना पड़ता है अक्सर। तो ये ऐसी पोजीशन में जो रिजल्ट्स बनते हैं उनको ये पास्चुलेट कहते हैं। जो लास्ट प्रोपोजिशन का वर्ड यहाँ आ रहा है ये होती है ऐसी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको डिक्लेयर किया जाए ट्रू या फॉल्स, उसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। ये इंग्लिश का प्रेपोजिशन नहीं है वर्ड, इट इज़ प्रोपोजिशन। जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जिसको यानी कि ऐलान कर दिया जाए कि ये उसका फैसला हो जाए कि ये दुरुस्त है या गलत है। मसलन इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स 10 o'clock, ये सारी इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रोपोजिशंस हैं। 2 + 2 = 4, ये ट्रू स्टेटमेंट है। 7 + 9 = 9, 19, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन फैसला तो हो रहा है ट्रू या फॉल्स का। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं ये भी प्रोपोजिशन है, ये भी प्रोपोजिशन है। अब देखिए x + 4 = 9, नो डिसीजन वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। x की कीमत का जब तक नहीं पता तो ये प्रोपोजिशन नहीं है। इसी तरह से शट द डोर लाइक दिस, यानी कि ऐसी आप एग्जांपल्स इस हवाले से आप बात कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोजिशन, तो नीचे इस तरह की स्टेटमेंट लगाई जा सकती हैं इन केस ऑफ प्रोपोजिशन। उसके बाद ये कुछ सिंबल्स हैं प्रोपोजिशन या लॉजिक थ्योरी के हवाले से। ये सिंबल आ रहा है आपके पास निगेशन का, किसी चीज़ को निगेट करना हो, अगर निगेशन के हवाले से। प्रोपोजिशन की अभी हमने बात की, ऐसी स्टेटमेंट जो वेदर ट्रू और फॉल्स, उसको प्रोपोजिशन कहते हैं। अगर हम इनको नोटेशन देना चाहें तो ये सिंबल P, Q, R, S एट्सेट्रा, ये आपके पास स्मॉल लेटर्स के साथ प्रोपोजिशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल सिंबल्स के साथ इन प्रोपोजिशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। P फॉर प्रोपोजिशन। अगर एक जगह ज़्यादा प्रोपोजिशंस शो करनी पड़े तो ये सिंबल आगे चल सकते हैं। जैसे सेट को शो करने के लिए कैपिटल सिंबल्स चलते हैं, इसी तरह प्रोपोजिशंस के लिए ये स्मॉल सिंबल्स। अब अगर किसी प्रोपोजिशन को निगेट करना हो, जैसा कि टुडे इज़ फ्राइडे, ये एक प्रोपोजिशन लिख दी, इसको निगेट करना है तो हम कहेंगे टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। और नॉट लिखने के लिए ये सिंबल है इसका, जो ये निगेशन का सिंबल है, ये यूज़ किया जाएगा। कुछ जगह पे ये सिंबल ऐसे भी चलता है, यानी कि ये निगेशन ऑफ P, ये दोनों एक ही तरह के सिंबल हैं ये वाले। तो ये डिपेंड करेगा अब एग्जामिनर पर कि कौन क्या सिंबल यूज़ करता है। किसी जगह पे नेगेटिव मीनिंग देने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये सिंबल आ रहा है कंडीशनल का, ये सिंबल आ रहा है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, एंड का। ये सिंबल आ रहा है आर का, ये है कंडीशनल। ये डिफरेंट सिंबल्स आपको आइडिया होना चाहिए। एक और सिंबल यहाँ पर चलता है ये वाला, इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल, अब जैसे जैसे इनको हम आगे बढ़ाएंगे, इनकी प्रॉपर वो लैंग्वेज जो हमें क्वेश्चंस में यूजेबल मिलती है, क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछी जाती है, वो कम अज़ कम साथ चलाई जाएगी। फ़िलहाल इनके नॉमेनक्लेचर आप यहाँ से क्लियर करें। ये देखिए, इफ़ P कंडीशनल Q इज़ कंडीशनल, ये बता दिया। देन P इज़ कॉल्ड, P इज़ कॉल्ड, ये कंडीशनल से जो पहले वाली प्रोपोजिशन है उसका अब नाम पूछा जा रहा है, इसको एंटीसीडेंट, ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाली जो है दैट इज़ एंटीसीडेंट। और जो आपके पास Q स्टेटमेंट है उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन भी और कंसिक्वेंस भी। ये दोनों आपके पास इस Q की स्टेटमेंट को शो करेंगे। यानी कि जो आपके पास इस एरो से पहले वाली स्टेटमेंट है दैट इज़ एंटीसीडेंट, या इसको अजम्पशन भी कह सकते हैं, जिसको फ़र्ज़ की हुई चीज़ इफ़ के साथ लगाई जाती है, अज्यूम की गई वैल्यू को। हाइपोथेसिस, जैसे ये नाम है, हाइपोथेसिस बोलते हैं वर्ड, इसलिए P के वो नाम हैं दो, एक एंटीसीडेंट एक हाइपोथेसिस।
अजम्पशन इस तरह के नाम होंगे। जो क्यू है बाद वाला वो कंक्लूजन या कंसिक्वेंस, जो रिजल्ट बनता है वहाँ से। हाँ जी, इफ़ पी इम्प्लाइज क्यू इज़ इम्प्लीकेशन, ये इम्प्लीकेशन भी इसी कंडीशनल का दूसरा नाम है, यानी कि ये जो इम्प्लीकेशन है ये उस कंडीशनल का ही सेकंड नेम है। देन क्यू इज़ कॉल्ड, ये अभी हम ऊपर बता चुके हैं, इस कंडीशनल में जो क्यू है वो कंफर्म कंक्लूजन का नाम है। अब देखिए जो ये दो वर्ड हैं हाइपोथेसिस, जो पहले भी बोला गया, ये दोनों पी के लिए स्टैंड करेंगे। जैसे ये नीचे दोनों जो ऊपर वाले क्वेश्चन में सी और डी ऑप्शन थे वो आपके सेकंड वाले के लिए बताए गए, एरो के बाद वाले के लिए, तो ये ए और सी हैं, एरो से पहले वाले के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिमिलरली आगे देखिए पी एंड क्यू, पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशंस, देन पी एंड क्यू इज़, ये आपके पास अब नाम चल रहे हैं। पी एंड क्यू ये कंजंक्शन का नाम है, दिस इज़ पी एंड क्यू, कंबाइन करने के लिए। जो डिसजंक्शन है वो यहीं से सुन लें, पी आर क्यू। जो कंडीशनल है उसको बोलते हैं पी कंडीशनल क्यू, जो बाई कंडीशन है उसको बोलते हैं पी बाई कंडीशनल क्यू। ये आपके पास डिफरेंट सिंबल्स हैं, यानी कि ये जिस तरह से भी डिस्कस किए जा रहे हैं, कोशिश यही है कि जिस जिस जगह भी आप इन चीज़ों को हैंडल करें आपको मैक्सिमम वैल्यूज़, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके पास आती जाए। बाकी रह गया इशू याद करने का, वो ज़ाहिर है डिपेंड करता है बच्चे पर कि वो किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करता है। जितना कुछ आप याद कर सकें वो आप कीजिए। तो नेक्स्ट देखिए अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात है, पी एंड क्यू टू प्रोपोजिशंस, देन पी क्यू इज़। अब इसका नाम कंफर्म हो गया कंडीशनल। इफ़ पी इज़ प्रोपोजिशन, पी एंड नॉट पी, पी एंड नॉट पी। अब ये देखिए वर्ड एंड, ये अंडरस्टूड है कि एक चीज़ है भी और एक चीज़ नहीं भी। क्या ये कभी होगा कि एक चीज़ एग्जिस्ट करती भी है साथ ही कह दिया जाए एग्जिस्ट नहीं भी करती? ये ऑलवेज रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको अब्सर्डिटी बोलते हैं। अब्सर्डिटी ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलवेज रॉन्ग हो। इसका दूसरा नाम आपके पास कंट्राडिक्शन होता है, कंट्राडिक्शन इसका सेकंड नेम होता है इस अब्सर्डिटी का। हाँ जी, एस स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज रॉन्ग इज़ कॉल्ड कंट्राडिक्शन या अब्सर्डिटी। उसके बाद जो अदर स्टेटमेंट्स हैं ये टाटालॉजी होती है। ए स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज राइट, विच इज़ ऑलवेज ट्रू, उसको टाटालॉजी बोलते हैं। जो कॉन्टीजेंसी है वर्ड, ये स्टेटमेंट मिक्सचर है, यानी कि ये ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है। ये कंबाइंड स्टेटमेंट्स के हवाले से ये टर्मिनोलॉजी चलती है। इक्विवेलेंस एक ऑप्शन पूरा करने के लिए यूज़ किया गया है कि इक्विवेलेंसी में बच्चे को टेंशन हो सकती है। हाँ जी, नेक्स्ट कंडीशनल एंड इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव आर ऑलवेज प्रोड्यूस, इनके कंडीशनल एंड इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये दो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। कंडीशनल और कॉन्ट्रापॉजिटिव दो आपस में एक जैसी स्टेटमेंट हैं, इक्विवेलेंट। ये मैं टर्मिनोलॉजी यहाँ 10 पे क्लोज़ करके अब इस लेक्चर को क्लोज़ कर रहा हूँ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लीजिए। जो टर्म होती है ना ऐसे पी कंडीशनल क्यू, यहाँ से आगे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कन्वर्स, नंबर 2 इनवर्स और नंबर 3 कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इन तीनों के ट्रांसलेशन समझ के इस लेक्चर को अब क्लोज़ कर दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए जितनी इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में आ चुकी, कम अज़ कम सिंबल्स के हवाले से और अदर जो इनका डाटा शेयर किया गया उसके हवाले से बच्चा याद करके आगे चले, फिर नेक्स्ट लेक्चर आप क्लियर कर सकेंगे। कन्वर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से याद रखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इनकी जगह बदलनी। जैसे 4 + 7 = 7 + 4, सिर्फ एलिमेंट की जगह बदली है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो सी का वर्ड है आप सी कम्यूटेटिव से याद रख लें। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कंडीशनल की क्या आएगी, इसका सॉल्यूशन आएगा
Q एम्प्लाइज P, Q कंडीशनल P। जब किसी का कन्वर्स पूछा जाए, इन्वर्स में हमने निगेट कर देना है दोनों को, पहले को भी निगेट कर देना है दूसरे को भी, यानी कि निगेशन P और निगेशन Q, ये होता है इन्वर्स। जब कॉन्ट्रा पॉजिटिव करेंगे ना, हमने ये ऊपर वाले दोनों काम करने हैं। ये दोनों काम करने का मतलब जगह भी बदलनी है और हमने इनके निगेशंस भी करनी है। जब इनकी जगह बदली तो Q इधर आ गया, P इधर आ गया। जब निगेशन की तो ये निगेशन के सिंबल हैं। ये है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ये दोनों काम किए जाते हैं, इसलिए हम वापस उस कंडीशनल से मिल जाएंगे। सो कंडीशनल एंड इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर टू इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ये आइंदा के लिए कहीं भी पोजीशन बने तो इनको क्लियर रखना है। बस इस इंफॉर्मेशन को इंशाल्लाह यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे ये लेक्चर क्लोज़ किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई मसला आए, कोई किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो थ्रू कमेंट्स हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। बाकी वीडियो को ज़ाहिर है लाइक करें, आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।